आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान के लिए आज मध्यप्रदेश राजस्थान के बीच होगा अनुबंध। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की भोपाल में आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे शुरुआत। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक आज लोकसभा में होगा पेश। और प्रदेश में शीतलहर जारी, भोपाल में 53 साल बाद पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश और राजस्थान को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने वाली पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए आज जयपुर में त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये परियोजना 2004 में मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित की गई थी, परंतु दोनों राज्यों के मध्य जल बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि परियोजना से चंबल और मालवा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तरक्की करेगा। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 साल पुरानी चंबल दाई मुख्य नहर और वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में किसानों की मांग के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3,217 गांवों को लाभ मिलेगा। लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण की थीम के साथ आज से भोपाल के लाल परेड मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो रहा है। इसमें क्रेता विक्रेता सम्मेलन, कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि इस साल वन मेला लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित होगा। इसका कारण मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रबंधन में महिलाओं की 50% भागीदारी होना है। वन मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेले में ओपीडी का संचालन होगा, जिसमें प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस संबंधी संशोधन विधेयक पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले कल बुधनी से भाजपा विधायक रमाकांत भार्गव और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रश्नकाल के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने कल ENWR आधारित गिरवी वित्त पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद जारी की जाएगी। किसान, किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समितियां और MSME इस योजना के तहत पात्र होंगे। नई दिल्ली में योजना का शुभारंभ करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इससे किसानों द्वारा मजबूरी में अपनी उपज को बाजार मूल्य से कम पर बेचने पर रोक लगेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इसे 2 चरणों में लागू करने की योजना है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। पन्ना जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान लगातार जारी है। इसके अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ जनता को दिया जा रहा है। इसके तहत आज 7 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इसमें शाहनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत सिमरे कला, रैया साटा, पिपरिया कला और बम्हौरी, अजयगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत गुमानगंज, मरड़का और नारायणपुर में शिविर लगेंगे। पन्ना जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। 1 वर्ष पूर्ण होने पे मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जनसंपर्क के माध्यम से जो प्रदर्शनी है उनके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। और दूसरा अभियान जो है वो 26 जनवरी तक चलेगा, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। उस अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए और प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से संपर्क दल बनाए गए हैं और प्रयास ये है कि शिविरों के समय से पहले सारे आवेदनों को प्रोसेस करके उसके निराकरण से लोगों को अवगत कराएं। इंदौर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बनाने के लिए नए साल में जनवरी से काम शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया है कि रेलवे स्टेशन आने वाले 50 सालों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। नए स्टेशन का क्षेत्रफल वर्तमान स्टेशन से 10 गुना ज्यादा होगा। साथ ही यहां से 1 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन सफर कर पाएंगे। प्रदेश में लगातार शीतलहर चल रही है। भोपाल, सीहोर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। भोपाल में तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पिछले 53 सालों में सबसे कम है। पचमढ़ी में प्रदेश का सबसे कम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों के लिए तीव्र शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 21 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी है। इसमें विदिशा, सागर, देवास, नरसिंहपुर जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन शीतलहर का प्रभाव रहेगा। इसके बाद कुछ दिन राहत मिल सकती है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। अभी तक 1,05,179 किसानों से 7,10,320 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिए 1319 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत आज आगरमालवा जिले के सुसनेर और नलखेड़ा में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। डिंडौरी में जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेला आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय सुविधाओं का लाभ देने के लिए 48 शिविर लगाए गए। यह अभियान जिले में 26 जनवरी तक चलेगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कल अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक अहमद की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।